बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कभी दो ऐसे लोगों को देखा है जो आपस में नाराज़ हों और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो दोनों यही कहते हैं कि गलती दूसरे की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से हर शख्स अपने आप को परफेक्ट समझता है और अपनी गलती तस्लीम करने के लिए हाजिर नहीं होता। जब हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमें ताज्जुब होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से बहुत सारे लोग इस अखलाक के मालिक हैं जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और हमेशा गलतियों को दूसरों के ज़िम्मे डाल देते हैं। बाज़ लोग मुआशरे में इस अखलाक के मालिक होते हैं तो बाज़ लोग घरेलू मसाइल में, बाज़ लोग ऑफिस में तो बाज़ लोग ख़ानदान में। इसी वजह से आजकल के इस दौर में जब कोई इख्तलाफ शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इख्तलाफ करने वाले अफराद हर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता है और यहीं से मुआशरे और घर में बिगाड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कीना, बुग़्ज़, हसद और दुश्मनियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और कभी कभार मरते दम तक इंसान इन्हीं रूहानी बीमारियों की कश्ती पर अपना सफ़र तय करता है और कभी कभार तो इंसान इन्हीं गलाज़त के ढेर में ही इस दुनिया से चला जाता है। जिस तरह इंसान बीमारियों के साथ एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह इन रूहानी बीमारियों के साथ इंसान एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे अपना रूहानी इलाज करवाने की ज़रूरत है। और इस रूहानी इलाज का एक अहम हिस्सा यह है कि इंसान ये तस्लीम कर ले कि मेरे अंदर ये नक्स और रूहानी बीमारी मौजूद है, क्योंकि जब तक इंसान को किसी बीमारी का इल्म ना हो इंसान उसके इलाज की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। लिहाजा बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक अहम राज यह है कि इंसान अपने अंदर से परफेक्शन की निगाह ख़त्म कर ले। इंसान इस बात को तस्लीम कर ले कि इंसान से गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है और मुख्तलिफ उमूर में इंसान फ़ौरन अपनी तरफ रुजू करे कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इंसान बग़ैर किसी क़बाहत के अपनी गलती को तस्लीम कर ले और अपनी इस्लाह के लिए अमली इक़दाम करे। सिर्फ इसी सूरत में ही इंसान अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज कर सकता है। और दुनिया में जो कामयाब अफराद हैं वो जानबूझकर और बहुत तवज्जो के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। कहते हैं कि एक दिन एक शख्स किसी पब्लिक फ़ोन से फ़ोन मिलाता है। उस शख्स के पास एक और शख्स खड़ा होता है और गौर से उसकी बातें सुनता है। ये शख्स जो फ़ोन मिलाता है फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। ये शख्स कहता है कि मैडम, क्या आपको घर में काम करने वाले की ज़रूरत है? मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके घर का काम अंजाम दूँगा। वहाँ से जवाब आता है कि नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही एक शख्स काम करने वाला मौजूद है। ये शख्स दोबारा कहता है, मैडम, वो जिस कीमत में आपके घर में काम करता है मैं उससे आधी कीमत में आपके घर में काम करूँगा। दोबारा जवाब आता है कि नहीं, वो शख्स हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये शख्स कहता है, मैडम, मैं उससे एक दर्जा बेहतर काम करूंगा और जब आपकी सुबह आंख खुलेगी तो आपका घर गुलो गुलजार बन गया होगा। दोबारा जवाब मिलता है कि नहीं, हम उसी काम करने वाले पर राजी हैं और ये शख्स फ़ोन बंद कर देता है। ये शख्स जो इसके पास खड़ा होता है, जब इसका अखलाक देखता है, जब इसकी अंदाज़े गुफ्तगू देखता है तो इसे बहुत पसंद आता है। ये कहता है कि तुम्हें काम नहीं मिला, मैं तुम्हें काम की ऑफ़र देता हूँ। तो सामने वाला शख्स कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत नहीं है। ये शख्स दोबारा कहता है कि जिससे तुम काम के लिए बात कर रहे थे उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, उसके पास कोई और काम करने वाला था। तो वो शख्स दोबारा कहता है कि वो काम करने वाला मैं ही था। दरअसल मैं अपने काम की कैफियत चेक कर रहा था कि मैं काम कैसा करता हूँ, क्या मेरे काम में कोई नक्स और ख़राबी है या नहीं। अगर कोई नक्स और ख़राबी होती तो मुझे यहाँ से पता चल जाता और मैं अपनी इस्लाह करता। तो हकीकत यही है, जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, जो लोग दुनिया में खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर ये सिफत मौजूद होती है कि वो अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वो अपने आप को चेक करते हैं, वो अपने किरदार को, वो अपने अखलाक को, वो अपने आमाल को चेक करते हैं कि कहीं पर कोई ख़राबी तो नहीं, और अगर कोई ख़राबी हो तो वो फ़ौरन उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं। बस अगर हम और आप भी एक कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं, एक खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें दोस्तियां हों, जिसमें रिश्तेदारियां हों, जिसमें मोहब्बतें हों, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें खुशियां हों, तो हमें चाहिए कि अपने आप को परफेक्शन की निगाह से देखना छोड़ दें।
ہم ہر وقت یہ احتمال دیتے رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو، تب دیکھیے کہ آپ کے دوستوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی رشتہ داریاں بھی اچھی ہو جائیں گی، آپ کی نسبت دوسروں کے دل میں محبت بھی بڑھ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔